तीन चीज़ें एक्चुअल में, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं या अध्यात्म की बात करते हैं या किसी भी प्रकार से रिलीजियस धर्म की भी बात करते हैं ना, तो तीन चीज़ें हर धर्म में किसी ना किसी रूप में ज़रूर लिखी हुई हैं या उस पर लोग प्रैक्टिस करते हैं। और इस पर कोई भी क्वेश्चंस नहीं उठाता है ना। जिसमें तीन चीज़ें मेन हैं। पहला है एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। दूसरा है ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया का भाव। और तीसरा है फॉरगिवनेस, है ना। तीन चीज़ें, एक है एक्सेप्टेंस, दूसरा है ग्रेटिट्यूड और तीसरा है फॉरगिवनेस। हर धर्म में किसी न किसी रूप में या हर सोसाइटी में भी, है ना, किसी न किसी रूप से इन तीनों चीज़ों को ज़रूर इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, एक्चुअल में आध्यात्मिकता की शुरुआत ही होती है स्वीकार भाव के साथ। जो हमारा भी फर्स्ट लेसन है वो है साक्षी भाव। चाहे उसको हम साक्षी भाव कहें या स्वीकार भाव कहें, क्योंकि जब तक स्वीकार नहीं करेंगे अपने को या जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, तब तक हम शांति और खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, है ना। दूसरा है फॉरगिवनेस, क्योंकि आज हम ग्रेटिट्यूड पे चर्चा करेंगे डिटेल में। और फॉरगिवनेस भी इस चीज़ को बार बार सिखाया जाता है, आध्यात्मिकता में भी सिखाया जाता है और हर धर्म में भी सिखाया जाता है कि हमें दूसरों को माफ़ करना है। और साइकोलॉजी में भी इसको बहुत सुंदर टर्म यूज़ की जाती है। दो टर्म्स यूज़ की जाती है एक्चुअल में। एक है सेल्फ कंपैशन, दूसरा है सेल्फ काइंडनेस, है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपके पास किसी का फ़ोन आए, किसी भी जानकार का, और वो आपके साथ शेयर कर रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, मुझसे ये गलती हुई, ठीक है, दुखी है, परेशान है वो। तो हम क्या करेंगे? जब कोई हमें ऐसे फ़ोन करे तो हम क्या करेंगे? उसको मोटिवेट करेंगे, राइट। उसको कहेंगे कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपसे गलती हुई, आप खुद को माफ़ कर दीजिए, राइट, आगे बढ़िए, इस तरीके से बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जब हमसे गलती होती है या हम कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो बहुत क्रिटिकल हम हो जाते हैं कई बार अपने बारे में, है ना। हम खुद को बहुत जज करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए ये टर्म यूज की जाती है सेल्फ काइंडनेस या सेल्फ लव, सेल्फ काइंडनेस या सेल्फ कंपैशन, या खुद को माफ करना जिसको हम कहें। तो खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। गलती को रियलाइज करना भी जरूरी है, नो डाउट। लेकिन कुछ कुछ केसेस में अगर वो कई दिनों से, कई महीनों से हमने इमोशन को पकड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं सप्रेस्ड इमोशंस या ट्रैप्ड इमोशन बोलते हैं उसको, है ना, जिससे हमारे फिजिकल हेल्थ पर भी उसका इफेक्ट आता है। अगर इमोशंस, एक होता है इमोशंस को हील करना अच्छे से, वो सही सॉल्यूशन है एक्चुअल में। कोई गलती हुई हमसे, हमने पकड़ा हुआ है, उसको हील करना सही ढंग से, हेल्दी ढंग से। लेकिन अगर उसको हम दबा के रखते हैं, सप्रेस करते हैं, या ट्रैप्ड इमोशन बोलते हैं, जिससे मन का प्रभाव हमारे शरीर पर भी आना शुरू हो जाता है। तो माफ करना दूसरों को भी और स्वयं को भी। और तीसरा है ग्रेटिट्यूड, जो हमारा आज का टॉपिक है ना, शुक्रिया का भाव। एक्चुअल में इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है। मैं आपके साथ एक बार पीपीटी शेयर करता हूँ। देख पा रहे हैं, राइट? जी। या। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। अभी वैसे ये पूरी कंप्लीट नहीं बनी है, थोड़ा सा इनिशियल फेज में है, क्योंकि एक दो दिन में ही इसको किया। और भी इसको डिटेल में करके, और हिंदी में भी अगर किसी को चाहिए होगी तो दे सकते हैं। आगे कैसे जाएगा ये? 1 सेकेंड। एरो को नीचे नेक्स्ट है। करते हैं जाएगा या। ओके, ये वर्क नहीं कर रहा है शायद। 1 सेकेंड। अच्छा, इसमें ये वर्क नहीं करता ना, इससे एरो से करेगा। एरो से कर सकते। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो सबसे पहला है, अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट ऑफ मिराकल्स। है ना। दो प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में, एक हैं हमेशा कंप्लेन्स करने वाले, और दूसरे हैं ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया करने वाले हमेशा।
दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव माइंडसेट, दूसरा होता है नेगेटिव माइंडसेट। तो ग्रेटिट्यूड किसके अंदर आएगा, आप में से कोई शेयर करे, पॉजिटिव माइंडसेट या नेगेटिव माइंडसेट, और ऐसा क्यों? कोई भी शेयर करे, अनम्यूट कर सकते हैं दीपक भाई कर सकते हैं। जी। तो कोई भी शेयर करें कि ग्रेटिट्यूड पॉजिटिव माइंडसेट में आएगा या नेगेटिव माइंडसेट में। पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव में, ठीक है। एक लाइन में बताएंगे, एक या दो लाइन में, ऐसा क्यों, पॉजिटिव माइंडसेट में क्यों आएगा? जी रुचि बहन बताइए। हाँ जी, ये लगता है कि पॉजिटिव माइंडसेट वाला जो होगा वो आत्मा हमेशा जो है उनके पास उसको ज्यादा जी प्रायोरिटी या इम्पोर्टेंस देंगे इन राइट कंपैरिजन टू वो जो नहीं है उनके पास। सो दे विल ऑलवेज लुक एट व्हाट राइट दे हैव। राइट। तो पॉजिटिव माइंडसेट क्या हुआ कि जो हमारे पास है ना, मतलब, और नेगेटिव माइंडसेट क्या हुआ, जो हमारे पास नहीं है। जब हम लैक, मतलब क्या चीज़ हमारे पास नहीं है, हम उस पर फोकस करते हैं, दैट इज नेगेटिव माइंडसेट। और पॉजिटिव माइंडसेट है कि जो हमारे पास है उसका जब हम शुक्रिया करते हैं। और अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स। इसमें हम सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा, और ये कहा भी जाता है कि जितना आप हेल्थ के बारे में सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोचता हूँ मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरा शरीर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिक मन का प्रभाव हमारे शरीर पर पॉजिटिव पड़ेगा, है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं अपने शरीर के बारे में नेगेटिव सोचता जा रहा हूँ, आज ही हमारा यहाँ सेशन था नीचे आनंद सरोवर में, तो सेशन के बाद एक बहन मिले, तो उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत सारी बीमारियां हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं शरीर में, लेकिन जब मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ तो डॉक्टर कहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहा है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों है ना। उसका मेन कारण बार बार ये सोचना मेरे को बहुत बीमारियां हैं, आई एम नॉट हेल्दी, मेरा शरीर सही नहीं है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, उसके कारण नींद पर इफेक्ट आ रहा है। जब उनसे काफ़ी देर डिस्कशन हुई तो समझ में आया कि उसके कारण नींद पे इफेक्ट आ रहा है, और उसके कारण इरिटेशन, डिस्टर्बेंस, और उससे शरीर पर इफेक्ट आ रहा है जो डॉक्टर को नहीं पता लगेगा। तो जब हम शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया में एक हीलिंग पावर है। इसलिए ये कहा जाता है कि अपने ऑर्गन्स को भी, अपने शरीर को भी हमें शुक्रिया करना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है। ये नहीं कहना ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, बल्कि जिस ऑर्गन को हम हील भी करना चाहते हैं उसके लिए भी शुक्रिया का भाव अपने अंदर लेकर आना। ऐसे ही अगर हम किसी रिलेशन को अच्छा करना चाहते हैं उसके लिए भी शुक्रिया का भाव लेकर आना अपने अंदर, है ना। उस रिलेशन में क्या पॉजिटिव है उस पर ध्यान देना, तो ऑटोमेटिक वो भी हील होना शुरू हो जाएगा, हीलिंग रिलेशनशिप। तो अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तीन चीजें ये आपस में कनेक्टेड है। आप अगर गूगल पे जाएंगे, सर्च करना, इस पर बहुत रिसर्च हुई है, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस एंड हेल्थ, इन तीन चीजों पर, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस और हेल्थ। वो आगे भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे बाद में आएंगे। हाँ, यहाँ आप देखेंगे तो जो हार्वर्ड इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पर ये रिसर्च हुई, इन पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च, ग्रैटिट्यूड इज स्ट्रांगली एंड कंसिस्टेंटली एसोसिएटेड विद ग्रेटर हैप्पीनेस। Gratitude helps people feel more positive emotions, relish good experiences, improve their health, deal with adversity, and build strong relationship. Gratitude का कनेक्शन है हेल्थ के साथ, सबसे पहले फिजिकल हेल्थ के साथ। वैसे तो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो जितना हमारे अंदर शुक्रिया का भाव आएगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिक हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स खुशी हमें एक्सपीरियंस होगी, है ना, पॉजिटिव फील होगा हमें, और उसका प्रभाव हमारी फिजिकल हेल्थ पे होगा, क्योंकि खुशी और हेल्थ आपस में कनेक्टेड है। स्ट्रेस और बीमारियां आपस में कनेक्टेड है। आपने शायद आज या कल की न्यूज़ पढ़ी होगी, अभी एक और एक्ट्रेस जो 40 या 42 ईयर्स की थी, उनको हार्ट अटैक के कारण उन्होंने शरीर छोड़ा। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं।
एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई है, आई थिंक उसका नाम द ब्राउन हार्ट है या कुछ है। तो उसमें ये बताया गया है और इस पर बहुत रिसर्च करके पाया गया है कि जो हार्ट अटैक्स आज हो रहे हैं उसका मेन कारण है क्रोनिक स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस लेना, नेगेटिव, दुखी, परेशान, गुस्सा, असंतुष्ट, जिसका हमारे शरीर पर इफेक्ट आता है। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस और हेल्थ, इसका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। तो पूरे दिन भर हमें ये प्रैक्टिस करनी है, बीच बीच में शुक्रिया करते रहना, है ना। मुरली में भी बाबा हमेशा बोलते हैं कि शुक्रिया, वाह वाह के गीत गाओ, शुक्रिया के गीत गाओ।